फॉर एग्जाम्पल आपने देखो कि यहाँ पे आपने देखा कि ये हमारा जो रिलेशन था, आपने इसको चेक कर लिया कि जिस तरह आपके पास, अब आप देखो कि जिस तरीके से आपके पास ये इंक्रीज होता जा रहा है, ये इंक्रीज होगा। अब आप यहाँ पे ये देखो कि आगे जितनी भी स्लाइड्स हैं सारा इसी ग्राफ से रिलेटेड है, लेकिन हमने उसको सेपरेट कर लिया है ताकि उसका हम चेक कर सके। फॉर एग्जांपल हमने कहा कि यहाँ पे अभी देखो कि जिस तरह आप लेबर हायर करते जा रहे हो, आपकी टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज करती जा रही है। हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लिया ए पॉइंट। इसका मतलब क्या है? ए पॉइंट हमें क्या बता रहे हैं? हमें बता रहे हैं कि ए पॉइंट हमारे पास कि वेयर द एमपीएल इज मैक्सिमम। ठीक है, फिर हमने कहा, फिर हमने लेबर को हायर किया। फिर लेबर को हायर किया तो हमारे पास क्या हो जाएगा? जितना ज़्यादा लेबर को हायर आप करोगे, जितना ज़्यादा लेबर हायर आप करते जाओगे, आपके पास टोटल प्रोडक्ट जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है अंटिल सी तक वो इंक्रीज होगा, लेकिन रेट उसका जो यहाँ पे रेट आएगा वो यहाँ रेट नहीं आएगा। ठीक है, अब मैं क्या कह रहा हूँ ये अब आपको समझ में आएगा इस स्लाइड में। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि ये मेरे पास टोटल प्रोडक्ट कर्व है। ठीक है, यहाँ फॉर एग्जाम्पल मैंने टोटल प्रोडक्ट कर्व है। अब यहाँ पे ये चीज समझो कि जितने ज्यादा, यानी कि ये पॉइंट कौन सा है मेरे पास? ये सॉरी, पहला पॉइंट कौन सा है मेरे पास? ये पॉइंट। क्लियर? ये पॉइंट मेरे पास क्या है? ये पॉइंट मेरे पास ए पॉइंट है। दिस पॉइंट इज कॉल्ड बी पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड सी पॉइंट। क्लियर? मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल एट पॉइंट ए, यानी कि इस रीजन के अंदर, जो ब्लैक से मैंने किया हुआ है, इस रीजन के अंदर मेरा एपीएल जो होगा वो मैक्सिमम होगा। ठीक है, मेरा जो एपीएल सॉरी मेरा जो एमपीएल होगा वो मेरा एपीएल, मेरा जो एमपीएल है, ठीक है, वो क्या होगा? मेरा एमपीएल जो है वो मैक्सिमम है। जब मेरा एमपीएल मैक्सिमम है तो इस रीजन में जो वर्कर्स होंगे वो एज कंपेयर टू बी रीजन, इस कंपेयर में मेरे जो जितने ज्यादा इस रीजन में वर्कर्स मैं हायर करूंगा वो ज्यादा प्रोडक्टिव होंगे, यानी कि जितने वर्कर मेरे इस रीजन में होंगे वो मेरे ज्यादा प्रोडक्टिव होंगे एज कंपेयर टू दिस रीजन, यानी कि जो ब्लैक वाला रीजन है। ठीक है, जो मेरे पास ब्लैक वाला रीजन है वो मेरे पास, क्योंकि वो मेरे पास बता रहा है कि ये ए पॉइंट है, ए पॉइंट पे मेरे पास क्या है कि मेरा इंडिविजुअल वर्कर जो है वो ए पॉइंट पे हमारे पास क्या है? ए पॉइंट पे मैक्सिमम है। इट मीन्स कि यहाँ जो वर्कर जितने ज्यादा मैं टिल ए पॉइंट में हायर करूंगा, मेरा जो वर्कर होगा, नेक्स्ट वर्कर जितना होगा वो क्या होगा? वो मेरे पास ज्यादा प्रोडक्टिव होगा, वो ज्यादा मेहनत कर रहा होगा। राइट? यही कॉन्सेप्ट हमने समझा था। व्हाट अबाउट फ्रॉम ए टू बी? ए टू बी में जो वर्कर आएगा यानी कि फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। अब यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा कि मेरी एमपीएल जो है ना वो क्या हो रही होगी? मेरी एमपीएल डिक्रीज हो रही है। ठीक है, मेरी एमपीएल डिक्रीज हो रही है। अगर फॉर एग्जांपल किसी बैट्समैन है, उसने फॉर एग्जांपल मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ, बहुत सिंपल सा सवाल है। ठीक है, कि एक बैट्समैन है जिसका एवरेज 100 है, उसने 10 इनिंग खेली है, उसने 10 इनिंग खेली है और 10 इनिंग में उसने हर मैच में 100 बनाए हैं। ठीक है, और आउट हो गया। उसका एवरेज कितना आ रहा है? उसका एवरेज 100 आ रहा है। फॉर एग्जांपल एक मैच में अगर वो 99 बना लेगा, 11 मैच के अंदर अगर वो 99 के ऊपर बोल्ड हो जाता है तो एवरेज के ऊपर कितना फर्क पड़ेगा? एवरेज 100 रहेगा या 100 से कम हो जाएगा? सर कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा? सर ज्यादा तो कम नहीं होगा, 8% ही कम होगा अगर 99 पे जा रहा है तो। हाँ, स्लाइड चेंज होगा सर माइनर सा पॉइंट में चेंज होगा, बहुत नॉमिनल सा चेंज हो जाएगा ना। यानी कि देखो क्या हो रहा है कि जब ए Yes, टू sir. बी पॉइंट का जो रीजन है ना हमारे पास, उसमें क्या है कि जितने वर्कर्स होते हैं ना वो इक्वली प्रोडक्टिव होते हैं, लेकिन उसकी वजह से जो हमारा वो कर्व है ना, एपीएल कर्व, वो डिक्रीज नहीं होता, वो इंक्रीज तो हो रहा है लेकिन बहुत स्लाइटली सा इंक्रीज होता है। क्लियर? लेकिन अगर हम बी टू सी की बात करेंगे, अगर हम बी टू सी की बात करेंगे तो जितना ज्यादा
जो कर्व है आप यहाँ पे देखो, यहाँ बेंड होना शुरू हो गया, यहाँ से कर्व बेंड होना शुरू हो रहा है। यहाँ पे जो वर्कर होंगे वो होंगे लेस प्रोडक्टिव, उनकी वजह से जो टोटल प्रोडक्ट कर्व है उसमें इंक्रीज नहीं होगा। क्योंकि ये लेस प्रोडक्टिव क्यों होगा, मैंने क्यों बोला है लेस प्रोडक्टिव? आफ्टर द बी पॉइंट द वर्कर शुड बी, ठीक है, हमने कहा द वर्कर आउट टू बी, हमने कहा कि ये लेस प्रोडक्टिव है। क्यों हमने कहा लेस प्रोडक्टिव ऑन एवरेज? क्यों हमने बोला है ऑन प्रोडक्टिव? रीजन समझ में आ रहा है मैं क्यों बोल रहा हूं कि ये लेस प्रोडक्टिव है? क्योंकि बी पॉइंट के बाद से, अगर बी पॉइंट को समझो, अगर आप बी पॉइंट को समझते हो तो आपका बी पॉइंट जो है, फॉर एग्जांपल आपका अगर बी पॉइंट को आप समझ रहे हो तो आप बी पॉइंट को देखो, व्हाट इज योर बी पॉइंट? बी पॉइंट का मतलब क्या है कि बी पॉइंट का मतलब ये है कि आपका एपीएल और एमपीएल आपस में इंटरसेक्ट कर गए। इट मींस कि आपकी जो इसके बाद बी पॉइंट के बाद से क्या हो जाएगा, फ्रॉम बी टू सी पॉइंट, फ्रॉम बी टू सी पॉइंट अब आपके पास एवरेज भी गिरना शुरू हो गया, आपके पास एवरेज भी गिरना शुरू हो गया। इट मींस कि यहाँ जो वर्कर होंगे, देखो जो हर इंडिविजुअल वर्कर आप हायर कर रहे हो वो प्रोडक्टिव है या नहीं, लेस प्रोडक्टिव है? आपने कहा वो लेस प्रोडक्टिव है, क्योंकि ये देखो ये डिक्लाइन होता जा रहा है। क्लियर, समझ में आ गया? ठीक है। और उसके बाद जो सी टू डी से प्रोडक्टिव होगा वो क्या होगा, वो उसने क्या किया है, उसने तो प्रोडक्शन के अंदर यहाँ पे हमने लेस प्रोडक्टिव कहा, इसने कहा इसने इसकी वजह से जो हमारी प्रोडक्शन है वो क्या हो गई है, तो हमारी प्रोडक्शन टोटली डिक्रीज ट्रेंड पे चली गई। क्लियर? तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, मैं आपसे, मेरा आपसे सवाल ये है कि फॉर एग्जांपल एट व्हाट पॉइंट, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे ये पूछता हूं कि क्या मैं सी पॉइंट पे जाके वर्कर्स को हायर कर सकता हूं? सी पॉइंट पे वर्कर को हायर करने में मुझे क्या प्रॉब्लम्स आएंगी अगर मैं सी पॉइंट पे वर्कर को हायर करूंगा? अगर मैं सी पॉइंट पे वर्कर्स को हायर करता हूं तो वो सी पॉइंट का जो वर्कर है ना वो मुझे बेनिफिट नहीं दे रहा, वो टोटल प्रोडक्शन में तो इजाफा कर रहा होगा, ठीक है, लेकिन वो बेसिकली क्या कर रहा होगा, वो टोटल प्रोडक्शन में तो इंक्रीज कर रहा होगा लेकिन वो मुझे बेनिफिट नहीं दे रहा होगा, यानी कि एज अ फर्म वो मुझे बेनिफिट नहीं दे रहा। मैं उसको सैलरी दे रहा हूँ $20 की, पर चला वो मुझे अर्न करके दे रहा है $5 के लिए, तो मुझे वो बेनिफिट नहीं दे रहा होगा, इसलिए हम सी पॉइंट तक नहीं जाते, ठीक है। जब प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात करती है वो बी पॉइंट पे खड़ी होती है, लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशन होती है जो एनजीओज होती हैं, वो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, वो किस पॉइंट पे होती हैं, वो सी पॉइंट पे होती हैं ताकि वो वर्कर्स को फैसिलिटेट कर सके। क्लियर? कोई भी फर्म सी पॉइंट से बियॉन्ड नहीं जाती। सी पॉइंट से बियॉन्ड जाने का मतलब क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव है? सी पॉइंट से बियॉन्ड जा रहे हो, इट मींस कि आपकी जो टोटल प्रोडक्शन हो भी रही है वहां पे क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज होनी चाहिए। अब ये कर्व आप देख लो, ठीक है, अब ये रिलेशन शो कर रहा है, ठीक है। अब आपके पास फॉर एग्जांपल एग्जाम में सवाल आया, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल प्रोडक्ट एंड द टोटल प्रोडक्ट। आपके पास एग्जाम में सवाल आ रहा है, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल प्रोडक्ट एंड द टोटल प्रोडक्ट। आपने ये कर्व ड्रॉ कर दिया, ठीक है, क्योंकि आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि मार्जिनल प्रोडक्ट एंड टोटल प्रोडक्ट रिलेशन बताओ। तो आपने कहा देखो ये ए, ये बी, ये सी। क्लियर? अब आप ये देखो कि जिस तरीके से आपकी टोटल इंक्रीज हो रही है, मार्जिनल इंक्रीज होती है कब तक, जब तक वो मैक्सिमम पे है, ये उसके बाद क्या हो जाती है, उसके बाद एक सर्टेन पॉइंट के बाद क्या होती है, वो मार्जिनल डिक्रीज होनी चाहिए। जब मार्जिनल डिक्रीज हो रही है, देखो जब मार्जिनल इंक्रीज हो रही है तो टोटल भी इंक्रीज हो रही है, लेकिन बहुत शार्पली इंक्रीज हो रही है, ये देखो एकदम शार्प हुआ, ये अप साइड की तरफ गया। लेकिन जब एमपीएल डिक्रीज होती है तो टोटल इंक्रीज तो होती है, लेकिन किस रेट से इंक्रीज होती है, फिर वो डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होती है। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग रेट तो समझ में आ रहा है कि ये मेरे पास क्या है, किस रेट से इंक्रीज हो रहा है, ये मेरे पास इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है। लेकिन आफ्टर द मैक्सिमाइजेशन ऑफ द एमपीएल, आफ्टर द मैक्सिमाइजेशन ऑफ द एमपीएल, यानी कि ये पॉइंट मेरे पास क्या है, ये पॉइंट मेरे पास है कि ये एमपीएल जो है ना यहाँ पे मैक्सिमम हो गई है।
इसके बाद टोटल प्रोडक्ट तो मेरी इंक्रीज हो रही है लेकिन बहुत डिक्रीजिंग रेट से हो रही है। क्लियर? किस पॉइंट पे जाके टोटल मैक्सिमम हो जाएगी? व्हेन एमपीएल इज 0। क्लियर? क्लियर है? ये उसी कॉन्टेक्स्ट में था जो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था। अब वापस आ जाइए आप। अब यहाँ पे सवाल आया एक्सप्लेन द, अब देखें जो टोटल प्रोडक्ट कर्व है या टोटल कंजम्पशन कर्व है, इसमें कोई टेक्निकल क्वेश्चंस बन नहीं सकते जो कि इलास्टिसिटी और डिमांड में बनते हैं। ठीक है, जो इलास्टिसिटी और डिमांड में जो टिपिकल क्वेश्चन या कॉन्सेप्चुअल जो वो बन रहे होते हैं, ठीक है, तो आपके पास फॉर एग्जांपल, ठीक है, आपके पास फॉर एग्जांपल आप ये देखो कि यहाँ आपको एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि यहाँ पे, लेकिन प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे? प्रॉब्लम ये है कि इसके जो सवाल हैं, इसका सवाल सिंगल नहीं बनता, इसका सवाल रिलेट कर रहा होता है कॉस्ट से, इसका सवाल जो है लिंक कर रहा होता है मार्केट से। लेकिन इसके कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल सा है, इसमें कोई टेक्निकल चीजें नहीं है, इसमें ग्राफिकली है। जो मैथमेटिकल स्टूडेंट्स हैं दे कैन इजीली उसमें यहाँ पे वो अपने जो लैकिंग है ना इकोनॉमिक्स की, जो टिपिकल चीजें हैं उसको मैक्सिमम यहाँ पे लेके जा सकती है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल हमने कहा यहाँ पे सवाल आ गया, फॉर एग्जांपल एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल प्रोडक्ट कर्व, मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व एंड एवरेज प्रोडक्ट कर्व। तो आपने वही डायग्राम आपने बनाया। अब आप यहाँ पे देखो कि क्योंकि हमें यहाँ पे ये एमपीएल है, ये एपीएल है। अब मैं आपसे कह रहा हूं ये तो टोटल प्रोडक्ट कर्व है, हम ए पॉइंट को डिनोट नहीं कर सकते, यहाँ पे हम एमपीएल को यहाँ पे नहीं लेकर आ सकते। ठीक है, अब सिर्फ इस कर्व को अगर आप समझ सकते हो तो यूं समझ सकते हो कि ए पॉइंट के ऊपर आप मुझे बताओ कि ए पॉइंट के ऊपर एमपीएल ज्यादा है या एपीएल ज्यादा है। एट पॉइंट ए, ठीक है, एट पॉइंट ए जो हमारी लास्ट डायग्राम थी, ए पॉइंट के ऊपर हमारा एमपीएल ज्यादा था या एपीएल ज्यादा है? एमपीएल ज्यादा है। एमपीएल ज्यादा है। ठीक है, क्लियर? हमने कहा एमपीएल ज्यादा है, लेकिन एमपीएल ज्यादा तो है, लेकिन उस एमपीएल ज्यादा की वजह से जो एमपीएल हमारा इंक्रीज हो रहा है, उस एमपीएल इज ग्रेटर देन एपीएल। एपीएल आपकी इंक्रीज कर रही है, डिक्रीज कर रही है? एपीएल इंक्रीज कर रही है सर। ग्राफ में नजर आ रहा है कि एपीएल क्या हो रही है, ग्राफ में हमें क्लियर है कि एमपीएल ज्यादा है, एपीएल कम है। एमपीएल ज्यादा है, एमपीएल इज ग्रेटर देन एमपीएल, बट एपीएल इज स्टिल इंक्रीजिंग। क्लियर? क्लियर है? फॉर एग्जांपल हमने कहा एट व्हाट पॉइंट एपीएल इज मैक्सिमाइज्ड, एट व्हाट पॉइंट एपीएल इज मैक्सिमाइज्ड? बी पॉइंट। सर बी पॉइंट पे मैक्सिमाइज करेगा। बी पॉइंट पे मैक्सिमाइज नहीं करता, बी पॉइंट मैक्सिमाइज करता है, लेकिन आपको क्या बताना है? सर ए पॉइंट पे फिर करे। आपको बताना क्या है, आपको बोलना किस तरह है? करता बी पॉइंट पे है। एमपीएल और एपीएल वो कर रहे हैं। जी मन्नान, बिल्कुल सही। आपको बोलना, आपको किस तरह है, आपको बोलना बताना आपको उसी तरह है कि बी पॉइंट आपके जहन में है, आपको बताना है कि मैंने कहा एट व्हाट पॉइंट एपीएल मैक्सिमाइज, आपने कहा बी पॉइंट, लेकिन व्हाट इज बी पॉइंट हमें तो नहीं पता। आपको बताना है कि वेयर एपीएल इज इक्वल टू एमपीएल। क्लियर? क्लियर? यस सर। थर्ड मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि एट व्हाट पॉइंट व्हेन एमपीएल बिकम जीरो, व्हाट अबाउट द एपीएल? जब एपीएल आपके पास जीरो होता है तो एपीएल क्या होता है? एमपीएल जब आपके पास जीरो है तो एपीएल क्या नेगेटिव में होगा जब वो भी जीरो हो जाएगा? मैक्सिमम होगा ना? नहीं, मैक्सिमम इस पॉइंट पे है, बी पॉइंट पे, जब एमपीएल और एपीएल इक्वल है। सर वो भी जीरो हो जाएगा। कैसे जीरो हो जाएगा इशरत? यहाँ पे देखो कि Negative एमपीएल होगा, जीरो है, एमपीएल जीरो है, एपीएल क्या है? नजर आ रहा है? यहाँ पे एमपीएल जीरो है, एपीएल क्या है? पॉजिटिव है, नेगेटिव है?
Negative. सर पॉजिटिव है, वो जीरो नहीं होगा, Positive. सॉरी। वो जीरो नहीं होगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव कब होगा, जब यहाँ पे आके वो इंटरसेक्ट करेगा। लेकिन वो यस पॉइंट सर, ये वो पॉइंट पॉजिटिव है। बहुत मुश्किल से आएगा। वो पॉइंट बहुत मुश्किल से आएगा जब एमपीएल आपके पास नेगेटिव हो भी जाएगी तो एपीएल पॉजिटिव में रहेगा, लेकिन वो डिक्रीज कर रही होगी। यानी कि आफ्टर द बी पॉइंट, आफ्टर द इंटरसेक्शन ऑफ द एमपीएल एंड द एपीएल, एपीएल स्टार्ट डिक्लाइनिंग। क्लियर? एपीएल क्या हो जाएगा, एपीएल आपके पास डिक्लाइन कर रहा है। ये डिफरेंट समझाने का मकसद क्या था, एक मिनट, ठीक है, डिफरेंट समझाने का जो ऑब्जेक्टिव था वो एज इट इज जो हमने कलर डायग्राम पढ़ी थी वही है, लेकिन यहाँ पे हमने डिफरेंट रिलेशन चेक किया कि अलग अलग अगर हम उसको कर रहे हैं तो किस तरीके से इसको। क्लियर? जी पूछें उस्मान थे शायद। हाँ सर, मैं पूछ रहा था सर, ये जो एपीएल है ये एमपीएल से इंटरसेक्ट करने के बाद डिक्रीज हो रहा है, तो ये जी। नेगेटिव हो जाएगा ना? नहीं, एपीएल कभी नेगेटिव नहीं होगा, डिक्रीज डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज, तो डिक्रीज पॉजिटिव होगा? पॉजिटिव डिक्रीज हो रहा है ना, ग्राफ तुमने देखा ही नहीं सही तरह। सर थोड़ा सा रिपीट कर दें। ये देखो ना, ये समझो, ये मैंने समझाया था, नाश्ता करने गए हुए थे शायद। नहीं सर, यहीं पे ही है। सही है। अब आप ये जी देखो सर। कि ये बी पॉइंट है, जी। वेयर अच्छा सर, एक एमपीएल रिक्वेस्ट करनी थी। एमपीएल इज इक्वल टू एपीएल। ये ए पॉइंट है, एमपीएल इज हाईएस्ट, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। अब यहाँ पे एपीएल डिक्रीज हो रहा है, 20 से 19 हो गए, 19 से 18, नेगेटिव तो नहीं है, ये डिक्रीज कर रहा है ना, 20 से मुकाबले में 19 हो गया, 19 के मुकाबले में 18। क्लियर? जब एमपीएल 0 है, अब इस सारा गेम इस ग्राफ इस टेबल के ऊपर है, ये देखो टेबल जो स्क्रीन पर नजर आ रहा है, ठीक है। लेक्चर 21 अगर डाउनलोड कर लोगे ना एलएमएस से, वो स्टार्ट हो गया है, स्टार्ट वर्किंग में। सर उस दिन मैंने डाउनलोड करने के लिए खोला, एलएमएस नहीं चल रहा। नहीं कल से चल रहा है, क्या होगा, चल रहा है, फिर देख लो। ठीक है। फॉर एग्जांपल सर अगर वीडियो भी आ जाए तो सर ज्यादा अच्छे से समझ आ जाए। सर जो आप रिकॉर्ड करते हैं देते हैं, आप बहुत अच्छे से समझाते हैं, हम ये सर ये सर आज का तो लेक्चर थोड़ा शुरू का मिस भी हो गया था सर। चलिए इसको देखते हैं, फिर इस पे कुछ करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। हमें पता है आप नाउम्मीद नहीं करेंगे। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो कि ये भी टीपीएल है, ये क्या बता रहा है, ये आप एग्जैक्ट रिलेशन बता रहे हैं। ये मार्जिनल प्रोडक्टिविटी यहीं से निकाल सकते हो, कैन यू कैलकुलेट इट? यहाँ से मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर कैलकुलेट कर सकते हो आप इस कर्व में से, जो कर्व आपके सामने नजर आ रहा है। व्हाट अबाउट दी, जब हमने फर्स्ट लेबर हायर किया तो उस वक्त एमपीएल कितनी थी? जब हमने फर्स्ट लेबर हायर किया उस वक्त एमपीएल कितनी है? सर 30। गुड। व्हाट अबाउट द सेकंड लेबर हायर किया उस वक्त एमपीएल कितनी हो गई? 90। रॉन्ग। इसका मतलब फर्स्ट भी आपने गलत बताई है। हमने फर्स्ट लेबर हायर किया, टोटल प्रोडक्ट कितनी हो गई? 30, ठीक है। एमपीएल कितना हो गया? एमपीएल होता है जो फर्स्ट प्रोडक्ट का एमपीएल और टीपीएल सेम होता है और एवरेज भी सेम होता है, इसलिए आपका आंसर सही होगा। लेकिन जब हमने सेकंड लेबर हायर किया तो टोटल प्रोडक्ट हो गया 90। लेकिन इस देखो एमपीएल के कॉन्सेप्ट को समझो कि व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द सेकंड लेबर। हमने जब फर्स्ट लेबर से सेकंड लेबर में गए तो उस फर्स्ट लेबर की प्रोडक्शन कितनी थी? 30। जैसे ही हम सेकंड लेबर में गए तो उसने प्रोडक्शन में कितना इजाफा किया? 60 से इंक्रीज किया। कितने से इंक्रीज किया है? 60 से इंक्रीज। टोटल 90 है, दोनों ने मिला के 90 किया है, लेकिन सेकंड का क्या है परफॉर्मेंस, यहां से पूछ रहे हैं। देखो ये कर्व ये बता रहा है राइट एंगल ट्रायंगल। थर्ड लेबर हायर किया, उसकी कंट्रीब्यूशन कितनी है? 40। फिफ्थ लेबर हायर किया, कंट्रीब्यूशन 31। सिक्स लेबर हायर किया, देखो ये क्या है, ये इजीली आपने इसको क्या कर लिया है, इजीली आपने इसको कैलकुलेट कर लिया इन कॉन्सेप्ट ऑफ एमपीएल। क्लियर? जी थोड़ा हो गया।
इसको हम क्या कहेंगे, हम कहते हैं इंक्रीजिंग मार्जिनल रिटर्न। कहाँ तक होता है, इस पॉइंट तक, यानी कि ए पॉइंट हमारे पास क्या है 90, जो हमारा ए पॉइंट है वो क्या है, जहाँ पे सेकंड लेबर है वो क्या है, वो हमारा एमपीएल जो है वो मैक्सिमम है। हमारे ए पॉइंट के ऊपर जो हमारा एमपीएल है वो मैक्सिमम है, उसके बाद हमारा एमपीएल क्या करना शुरू हो गया है, वो डिक्रीज करना, डिमिनिशिंग मार्जिन। क्लियर? Yes. यस सर। वही एक्सप्लेन किया हुआ है, सारा वही एक्सप्लेन किया हुआ है जो आपको बताया है। क्लियर है? इसको आप रीड आउट कर लीजिएगा, ठीक है, इसको आप रीड आउट कर लीजिएगा तो आपको एक क्लियर मजीद हो जाएगा। अब फॉर एग्जांपल हमने कहा एक और कॉन्सेप्ट है विच इज कॉल्ड इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन। अगर इलास्टिसिटी निकालनी है आपको प्रोडक्शन की, बहुत सिंपल सा है, एमपीएल ओवर एपीएल, ठीक है। इसका सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है आपको, इलास्टिसिटी क्या है एमपीएल की, सॉरी प्रोडक्शन की, एमपीएल ओवर एपीएल, ठीक है। वो क्या बता रही होती है कि किस इलास्टिसिटी के, किस उस कॉन्सेप्ट के, ठीक है, किस रेट से आपकी जो है वो एमपीएल जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज कर। ये सारे फॉर्मूले आ गए। अच्छा, यहाँ पे ये देखो कि अब देखो एक चीज मैं आपको बहुत शुरू से आपको समझा रहा हूं कि पूरे कर्व में, पूरे कर्व के अंदर, ठीक है, पूरे कर्व के अंदर सिर्फ हमारा जो ग्राफ या टेबल काम आ रहा है वो कौन सा है, वो यही टेबल है, ठीक है। लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैंने उसको तोड़ तोड़ के डिफाइन किया है। अगर आपको इसको समझ में नहीं आ रहा, बुक्स में आपको एक ही टेबल मिल रहा होगा, बुक्स में आपको उसको एक ही टेबल नजर आ रहा है, लेकिन अगर आप बोलते हो कि जी आपको समझ में नहीं आ रहा है, जी मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हो कि आप उसको फिर ब्रेकअप करके इसको कर सकते हो। हमने कहा कि अगर हमें समझ में नहीं आ रहा, हमने ब्रेकअप किया, ठीक है। अब हमारे पास है कि अब आपके पास टेबल आपके जहन में है, ठीक है, आपके पास डायग्राम आपके जहन में, एक और कॉन्सेप्ट है, एक और कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो आपको बताया जा रहा है। वो कॉन्सेप्ट क्या है कि हमने कहा कि स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन होती है। हमने कहा कि हमारे पास 3 स्टेजेस हैं, ठीक है, हमारे पास 3 स्टेजेस हैं, प्रोडक्शन की 3 स्टेजेस हैं। अब देखो, अब आपको क्या बताया जा रहा है कि देयर आर 3 स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। स्टेज 1 कौन सा है, सामने स्क्रीन के ऊपर आपके पास लिखा हुआ है, व्हाट इज आवर स्टेज 1 प्रोडक्शन। स्टेज 1 कहाँ की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहे हैं, स्टेज 1 की प्रोडक्शन क्या है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ व्हाट अबाउट द स्टेज 1 प्रोडक्शन, लिखा हुआ है सामने, पॉइंट कौन से होंगे स्टेज 1 की। सर जहाँ पे एपी जो मैक्सिमम, यानी कि हमने कहा कि हमारा पॉइंट ए जो मैक्सिमाइज्ड होगा उधर, हमने कहा पॉइंट बी, पॉइंट बी क्या है हमारे पास, पॉइंट बी हमारे पास है कि एमपीएल इज इक्वल टू एपीएल। क्या बात की कह रहा है, ये बोल रहा है वेयर एपी इज मैक्सिमाइज। एपी मैक्सिमाइज कहां पे होती है, बी पर। एपी मैक्सिमाइज किस पॉइंट पे हो रही है, ए पे, ये रहा ए पॉइंट। एपी मैक्सिमाइज किस पॉइंट पे हो रही है, एपी मैक्सिमाइज इस पॉइंट पे हो रही है बी पे, वेयर एमपीएल इज इक्वल टू एपीएल। क्लियर? यानी कि जो हमारा स्टेज 1 प्रोडक्शन है वो क्या बता रहा है, वो बता रहा है कि स्टेज 1 प्रोडक्शन बता रहा है कि फ्रॉम पॉइंट 0 टू पॉइंट बी, ये हमारे पास स्टेज 1 प्रोडक्शन है, क्योंकि ये सारा इंक्रीजिंग है, ये हम कह रहे हैं कि हमारा ये इंक्रीज हो रहा है। व्हाट अबाउट द स्टेज 2, वो बोल रहा है कि फ्रॉम एपीएल इज मैक्सिमाइज
2 MPL is become 0. स्टेज 2 हमारे पास क्या बता रहा है? स्टेज 2 बता रहा है कि हमारे पास अब फॉर एग्जांपल आपके पास देखो किसी भी कॉन्सेप्ट से आप सवाल आ जाएगा ना, तो आप उसको रीड आउट कर सकते हो। इसने क्या बताया कि इसने बताया कि फॉर एग्जांपल स्टेज 1 कहां से स्टार्ट हो रहा है? स्टेज 1 स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम 0 से। फ्रॉम 0 to B. Clear? What about the stage 2? Stage 2 हो रहा है from B point to C point. C point पे क्या बता रहा है? Where MP is equal to 0. 0 कहाँ पे होता है? 0 कहाँ पे? मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 0 कहाँ पे है? जहां पे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 0 है, जहां पे क्या हो जाती है? जहां पे TPL मैक्सिमम हो जाती है। ठीक है? What about the stage 3? From C to beyond, आगे तक वो नेगेटिव हो गई। क्लियर है? क्लियर? यस सर। समझ में आ गया? यस सर। फिर नेगेटिव कब आएगा? जब बहुत क्या चीज नेगेटिव है? ये एमपी नेगेटिव के बारे में आपने बताया था पहले। देखो दोबारा बता देता हूँ, ठीक है? देखो डिफरेंट, ये डायग्राम एक ही है। मैं दोबारा आई रिपीट कि ये डायग्राम एक ही है, लेकिन ये मैंने आपको बताया है कि जिस तरीके से सवाल आएगा उस तरीके से आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, कॉन्सेप्ट एक ही है, एक ही कॉन्सेप्ट है। फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, फ्रॉम, ये कौन सा स्टेज है? ये कौन सा स्टेज है? स्टेज 1 है, 0 to ये स्टेज 1 है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि फ्रॉम, ये जो है हमारे पास, ये कौन सा स्टेज है? रेड जो है स्टेज 1 है। जी। ठीक है, व्हाट अबाउट द ग्रीन? ग्रीन क्या है आपके पास? स्टेज 2। व्हाट अबाउट द ब्लू? नेगेटिव। स्टेज 3 सर यहाँ पर नेगेटिव हो जाता है। अब आप ये देखें कि स्टेज 1 क्या बताया था? स्टेज 1 बताया था कि वेयर एपी इज मैक्सिमाइज। मैंने कहा एपी इस पॉइंट पे मैक्सिमम हो रही है, एपीएल इस पॉइंट पे मैक्सिमम हो रही है, स्टेज 1 है। क्लियर? स्टेज 2 क्या है कि वेयर द एपी इज मैक्सिमाइज एंड एमपीएल बिकम 0। एपी मैक्सिमाइज है और एमपीएल 0 हो गया। क्लियर? स्टेज 3 क्या बताया था कि वेयर एमपीएल बिकम नेगेटिव, ये रहा एमपीएल बिकम नेगेटिव, ये एमपीएल क्या हो गया? नीचे जाना शुरू हो गया। इट मींस कि ये इसके सी पॉइंट के बाद से जो होगा वो क्या हो जाएगा? वो हमारे पास स्टेज 3। ओके, क्लियर है? यस सर, क्लियर। ठीक है, आपके पास क्या है? ये आपके पास ये हमारे पास लेक्चर नंबर 21 था, जो हमें लास्ट क्लास में कर लेना चाहिए था। हमने इसको बड़ी मुश्किलों से 22 क्लास के अंदर जो है वो कवर किया। स्टार्ट करते हैं। हमारे पास टाइम कितना रह गया है? पहले अटेंडेंस ले लेते हैं। आज आप लोग आए भी लेट थे। यस सर। सॉरी सर। यस सर, सॉरी।
ये हमारे पास थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन शॉर्ट रन था, ठीक है। वकास, अफशीन, शहरियार, फैजान, सालार, इशरत, प्रेजेंट प्रेजेंट इस्मा, अब्दुल्ला, प्रेजेंट उस्मान, हनीफ, जैन, ऐमन, प्रेजेंट तनवीर, तनवीर आए हुए हैं। अब्दुल मन्नान भी है, फरहान भी हैं, जुनैद भी हैं, शायान भी हैं, उमैमा भी है, मैं प्रेजेंट साद, इकरा, प्रेजेंट हफ्सा, सर। आयशा, सना, प्रेजेंट इसरा, सानिया, प्रेजेंट अफनान, सर ये प्रेजेंट है फॉर्म। सामा, सामा, प्रेजेंट निम्रता, लविश, लविश, सर उनका नेट प्रॉब्लम है और नेट का फोन कर प्रेजेंट सर मोहसिन, आमना, प्रेजेंट बीबी, समन, प्रेजेंट सर। हसनैन, करीम, प्रेजेंट जफर, प्रेजेंट दानियाल, प्रेजेंट आरफैन, सादकैन, आयशा, प्रेजेंट जुनैरा, नूरजहां, मारूफ, प्रेजेंट प्रेजेंट सर अक्सा, प्रेजेंट आकिब, मुस्तफ़ा, प्रेजेंट क्लियर है। अफशीन आई हुई है, अफशीन सर। है। सर मैं हूँ। ये एब्सेंट नहीं लगाया मैंने, प्रेजेंट। अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अभी तक जो आप लोगों ने किया था वो क्या है हमारे पास, हमने कहा वो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन सेम लाइक द कॉन्सेप्ट ऑफ द कार्डिनल यूटिलिटी है हमारे पास, क्लियर। लेकिन उसमें थोड़ी सी जो एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, उसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। उसकी जो एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, वो हमारे पास थोड़ी सी डिफरेंट है, बाकी चीजें जो है हमारे पास सेम है। सर 5 मिनट बाकी। 2 मिनट्स के बाद आएगा। सर फिर से तो ज्वाइन नहीं करना होगा, तो ज्वाइन करना होगा। 5% चार्जिंग रह गए। आई रिपीट के अगर इस क्लास के बाद जो है ना, चले इसको देखते हैं कहाँ तक जाता है ये 11:30 तक, ठीक है। उसके बाद जो जिनको प्रॉब्लम हो रही है ना इलास्टिसिटी के टॉपिक में, वो फिर रीज्वाइन कर लीजिएगा। मेरे पास 10 to 15 मिनट्स है मस्ट। अब देखो थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन की बात है। अब एक मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करता हूँ, ठीक है, मुझे ये जैन ने भी एक वो दिया था, ठीक है, हमारी डिस्कशन हुई थी बहुत पहले, तो उसमें यही था कि अब हमारे पास जितनी भी लेक्चर्स हैं वो अपलोडेड है, तो प्लीज़ आप लोग जो हो इसको पढ़कर आया करो, ठीक है, जो भी चीज़ें हैं, ताकि हम फिर इसमें जो प्रॉब्लम हो ना वो हम डिस्कस कर सकें। अब हमने कहा कि बाकी सारी चीज़ें सेम थी। लॉन्ग रन डिसीजंस के अंदर देखो क्या होता है, लॉन्ग रन डिसीजंस के अंदर हम कहते हैं कि हमारे पास जो लेबर एंड कैपिटल है, ठीक है, वो हमारे पास क्या होती है, लेबर एंड कैपिटल हमारे पास जो है वो वेरिएबल है। लेबर एंड कैपिटल हमारे पास वेरिएबल है, बाकी अदर थिंग जो है हमारे पास कांस्टेंट नहीं है। हमारे पास यहाँ पे हमारे पास कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है। हम कहते हैं कि बोथ लेबर एंड कैपिटल एट द सेम